नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला की तरफ से लॉन्च हुए उनके एच सीरीज़ के H16 प्रो स्मार्टफ़ोन के बारे में। और ये फ़ोन्स के अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती हैं और क्या सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। और ये जो फ़ोन होने वाला है वो ऑन पेपर कितना स्ट्रॉन्ग है और रियल लाइफ में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा, उन सारी चीज़ों को भी मैं बताने वाला हूँ। तो उन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मोटोरोला H16 प्रो स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि भले ही फ़ोन ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन पे कितना भी स्ट्रांग हो, बट जो उसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस रहती है वो यूज़र्स एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। कोई यूज़र उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करता है, कोई यूज़र सिर्फ काम की ही चीज़ें इंस्टॉल करता है। तो वो डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप सारे फ़ोन का सेम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सारे यूज़र्स के लिए, वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट यूज़र्स के लिए। तो चलिए मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आप लोगों को मोटोरोला H16 प्रो स्मार्टफ़ोन के। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के डिस्प्ले को लेके, तो इसके अंदर हमें 6.7 इंचेस की एक कर्व्ड POLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि 1.5 के HDR10 डिस्प्ले होने वाली है, जिसकी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस हमें 4500 निट्स की देखने के लिए मिल जाएगी और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के परफॉर्मेंस को लेके, तो इसके अंदर हमें डायमेंसिटी का 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने वाला है। और उसी के साथ साथ हमें इसके अंदर UFS स्टोरेज 4.0 एंड LPDDR5X रैम देखने के लिए मिलता है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए मोटोरोला एज 15 प्रो से बहुत ज़्यादा अपग्रेड मैं बोलूँगा स्टोरेज एंड रैम के मुकाबले में। और अगर एंतुतु बेंचमार्क स्कोर की बात की जाए तो वो हमें 14.5 लाख से 15 लाख के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर हमें वेपर कूलिंग चैम्बर भी देखने के लिए मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको जो हीटिंग मैनेजमेंट है वो अच्छी देखने के लिए मिल सकती है इस फ़ोन के अंदर। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के कैमरा को लेके, तो इसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिलता है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने के लिए मिल जाता है और दोनों ही साइड से आप 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और अगर बैटरी की बात करूँ तो बैटरी के मुकाबले में भी इस साल हमें बहुत ज़्यादा जंप देखने के लिए मिला है। इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि 90 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर के चार्जिंग से कम मैं बोलूँगा। बट ये एक ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी बैटरी कितनी जल्दी चार्ज होती है। अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के OS को लेके, तो ये फ़ोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा, जिसके साथ साथ हमें 3 साल के OS एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। और अगर अदर फीचर्स की बात की जाए मोटोरोला H16 प्रो स्मार्टफ़ोन को लेके, तो इसके अंदर हमें 5G के 21 बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, वाईफाई 6, उसी के साथ साथ NFC का सपोर्ट, ड्यूल स्टूडियो स्पीकर। और आप डिस्प्ले पे डिटेल स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो इस फ़ोन से रिलेटेड। और एंड में अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो एंड में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि फ़ोन भले ही ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती हैं और यूज़र उस चीज़ को कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। जैसे कोई यूज़र ऐसे जगह रहता है जहाँ पे जो हीट रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनका जो फ़ोन रहने वाला है वो हीट होने वाला है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी असर देखने के लिए मिलेगा। और वहीं अदर हैंड में अगर देखा जाए, कोई यूज़र अगर ऐसी जगह रहता है जहाँ पे इन्वायरमेंट उतना हीटेड नहीं रहता है, तो उनका जो फ़ोन रहेगा वो नॉर्मल परफॉर्म करेगा। तो वो एक जियोग्राफिकली बोल लीजिए या फिर यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ही सारे फ़ोन्स का एक्सपीरियंस डिफ़ाइन किया जाता है और डिफरेंट यूज़र का अपना एक अलग ओपिनियन होता है एक ही स्पेसिफिक फ़ोन के लिए। तो अगर आपको एक अच्छा बेस्ट ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, तो आप अंडर 30,000 इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें गेमिंग से लेकर डे टू डेली लाइफ का टास्क सब कुछ आराम से कर सकते हो। एंड में अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की प्राइस को लेके, तो इसके अंदर हमें 2 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, 8GB 256GB और 12GB 256GB, जिसकी प्राइस हमें 30,000 से 34,000 देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए मिलता है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।